नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। अंबिकापुर के मैनपाट में बीजेपी के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की पाठशाला में दिए जा रहे मंत्र पर बीजेपी भले ही असर न दिखा रहे हों, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर इसका सियासी असर होने लगा है। बीजेपी दावा कर रही है कि यह ट्रेनिंग बीजेपी नेताओं को नए भारत के अनुरूप अपडेट करेगी। वहीं कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार करके बचने की पाठशाला बता रही है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की बरसात शुरू हो गई है। इसी पर देखिए चर्चा। पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। अंबिकापुर के मैनपाट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग जारी है। पहले दिन जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्लास ली, तो दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी शामिल हुए। लेकिन बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस तंज कस रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी नेता भ्रष्टाचार करके बचने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बड़े नेताओं की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे और फिर भ्रष्टाचार में लग जाएंगे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उनको कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार से हमको दूर रहना चाहिए। मतलब उनको पता है कि छत्तीसगढ़ में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी नए भारत के नए कार्यकर्ता का मिशन लेकर चल रही है। बीजेपी का कहना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए हर नेता को अपडेट करना जरूरी है। तभी अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रशिक्षक मार्गदर्शन दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी नए भारत की पार्टी है, और ये नए भारत की पार्टी जितनी भी चीजें अपडेट होनी चाहिए हमारे कार्यकर्ता को, हमारे नेताओं को, नए भारत के कार्यकर्ता, नए भारत के नेता बनने की आवश्यकता है। बहरहाल बीजेपी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को सुशासन, लोक व्यवहार, समय प्रबंधन जैसे विषयों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन इस ट्रेनिंग का बीजेपी नेताओं और उसके बाद प्रदेश की जनता को क्या लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। जी, आज का मुद्दा है प्रशिक्षण पर पॉलिटिक्स। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं तौकीर रजा साहब, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल अब बीजेपी प्रवक्ता जो हैं तौकीर साहब से करते हैं। तौकीर साहब, आप एक 3 दिन का बड़ा आपका जो शिविर चल रहा है, इस शिविर में 3 दिन पे नड्डा साहब आए हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन इस पर ही सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से कांग्रेस बयानबाजी कर रही है। जी, आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, देखिए साहब, ऐसा है कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने को बल चले। जी, तो आप एक बात बताइए, जो हम शाहसवार हैं, जो योद्धा हैं, वही तो युद्ध करने के लिए तैयारी करता है, कमर कसता है। उसी प्रकार से हम अपने कमर कस रहे हैं अपने आने वाले समय के लिए। आने वाले जो जनता के बीच में जाना है, किस प्रकार से जाना, जा तो रहे हैं, लेकिन एक समयबद्ध तरीके से जाना चाहिए, समय से पहले पहुंचना चाहिए, और उनके काम बिल्कुल समय गति से, समय जो द्रुत गति से चले और समय पे काम हो। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में ट्रेनिंग दी जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को, और देखिए कोई उम्र नहीं होती किसी भी प्रकार से प्रशिक्षण लेने के लिए, किसी प्रकार से शिक्षित होने के लिए। हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कोई भी हो, वो भी अपने कर्मचारी को हर महीना प्रशिक्षित करता है। तो अगर ऐसा करती है हमारी पार्टी तो ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात बैज जी का, मैं भी बयान सुन रहा था कि वो ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार से मना कर रहे हैं। तो बिल्कुल भ्रष्टाचार से मना कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई क्या है भाई? भ्रष्टाचार से मना करने की बात खुलेआम हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश ना करें, ठेकेदार को ज्यादा अपने करीब भी लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीज हम लोग सब निगाह रखे रहती है। हमारी पार्टी एक एक चीज पे निगाह रखी हुई है, एक एक व्यक्ति पे निगाह रखी। किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ना भ्रष्टाचार करने दिया जाएगा, और उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। ये भी बाकायदा चेतावनी दे रहे, वो लाइन क्यों नहीं पढ़ते भाई साहब? जरा वो भी लाइन तो पढ़िए। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा, हम विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए, जो हमारा माननीय मोदी जी का स्वप्न है, उसकी ओर बढ़ते हुए कार्य कर रहे हैं। हम जिस प्रकार से समयबद्ध तरीके से काम करने की बात करते हैं, तो एक प्रबंधन की बात करते हैं कि हम समयबद्ध तरीके से एक प्रबंधन किस प्रकार से कार्य का हो, वो हर कार्य का हो,
तो वो प्रबंधन जो है उसकी सुखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, अगर कोई एक जनप्रतिनिधि बन जाता है, आम इंसान, आम व्यक्ति, आम नेता, तो उसको समयबद्ध प्रबंधन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको अपने संगठन के काम में, संगठन को भी समय देना है, तो कार्यकर्ताओं को भी समय देना है और जनता को भी समय देना है, तो उसके साथ साथ उनका निराकरण भी करना है जनता की समस्या का। बिल्कुल, तो तौकीर साहब आपने बिल्कुल किस प्रकार से समय से काम को, जी आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस तरह से चाहे मंत्री हो, विधायक हो, किस तरह से उनको जनता के बीच भी समय देना है और सबके बीच देना है। और इसमें एक बात और ही, कई बार होते हैं जो जनप्रतिनिधि पहली बार आए हुए हैं, जीत कर आए हुए हैं, उनको किस तरह से काम करना है, ये भी एक पार्टी की लाइन हो सकती है कि पार्टी की लाइन, रीति नीति कैसे उनको आगे बढ़ाना, ये भी हो सकता है। अजय जी, इस तरह की जो प्रशिक्षण होते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन इस पे लगातार सवाल उठाना या इस पे जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं उस पे सवाल उठाना किस तरह से जायज है? भाई इस तरह के प्रशिक्षण तो कांग्रेस में भी होते हैं। अमित जी, सबसे पहले से निवेदन करूंगा, शांति से मेरी बात सुनेंगे। मैंने कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत पेट में दर्द होगा लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। देखिए, मैं स्पष्ट बात करूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद के लिए प्रशिक्षण एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण के बाद उनकी कार्यप्रणाली में, उनकी सोच में, उनके जनता के साथ जो संबंध है उसमें बेहतर हो, तो इसका कदम का स्वागत करेगी। लेकिन पहले भी हमने देखा, चित्रकूट में इनका प्रशिक्षण हुआ, उस बाद IIM में प्रशिक्षण हुआ, जो सबसे बड़ा प्रशिक्षण संस्थान माना जाता है। लेकिन दोनों जगह के प्रशिक्षण के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद, इनकी कार्यप्रणाली में 1% का परिवर्तन नहीं दिखता। लगातार सहायक सरकार 17 महीने में पूरी तरह सहायक चुके हैं। प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। एक बात आपने अच्छी कही अमित जी, 30% विधायक जो है पूरी तरह नए हैं, जो पहली बार विधायक बन के आए हैं, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज 8 नए मंत्री हैं जो आज तक कभी मंत्री नहीं रहे, जिसका हरजाना कहीं ना कहीं क्षेत्र की आम जनता, यहाँ के किसान, यहाँ की महिला, यहाँ के युवा, यहाँ के आदिवासी लगातार भुगत रहे हैं, क्योंकि जो अनएक्सपीरियंस है, लगातार वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जिसका नतीजा लगातार यहाँ की जनता भुगत रही है। महत्वपूर्ण बात एक और अमित जी, कि दिल्ली में इनके 3 मंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री, एक महिला बाल विकास मंत्री, एक अन्य मंत्री को वहां बुलाया गया और उनकी कार्यप्रणाली पे उनको फटकार सुनाई गई। एक पूरी पाठशाला लगाई गई कि अपनी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाइए, इस ढंग से बनाइए कि विवाद उत्पन्न ना हो। अभी भी जेपी नड्डा जी का जो बयान था, मैं सुन रहा था, उन्होंने 2 बातें अंडरलाइन की। पहली बात, कोई भी भाजपा का नेता सोच समझ कर मीडिया बयान दे, क्योंकि यहाँ सबको नेता बनना है, ये विवादास्पद बयान देने हैं, इससे लगातार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। माननीय अजय चंदा जी को नहीं बुलाया गया, उनको तो सबसे बड़ा जवाब है। पहले 6 महीने के अंदर सबसे विवादास्पद बयान, सबसे अभद्र बयान, सबसे अमर्यादित बयान तो अजय चंदाकर जी दे रहे हैं। तो मैं तो जानना चाहता हूं कि क्या ये चालू किया जाएगा। दूसरा, स्पष्ट रूप से कहा गया कि भैया भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ये ट्रेनिंग दी गई कि इस प्रकार से कमीशन को नहीं भ्रष्टाचार करिए कि वो खुल के बाहर ना है, पैसा खाइए। आप 34 घोटालों के माध्यम से 15 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए डकार गए, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहिए। मैं आपके 17 महीने के 5 महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं। दंतेवाड़ा के एक ही नाले पे 3 पुल, बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना बजट प्रावधान के। जब इन्हीं का विधायक विधानसभा में घेरता है तो मंत्री को कोई अजय जी, आपके जो आपने सवाल उठाया इसका जवाब लेते हैं। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार लंबे समय से राजनीति पर नजर रख रहे हैं, कवर भी करते हैं। शर्मा जी, आपको लगता है, इसके पर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय भी कुछ इस तरह के सत्र हुआ करते थे, तो आपको लगता है कि इस तरह के सत्र से या प्रशिक्षण देने से क्या फायदा होता है और होना भी चाहिए? आप किस तरह से देखते हैं इस सत्र को? देखिए अमित जी, किसी भी तरह का प्रशिक्षण की या कार्यशाला की बात करें, पाठशाला नाम दें, इसका सकारात्मक पहलू ही देखा जाता है कि जब इस प्रकार से आयोजन होता है। तो इसमें किस ढंग से जो नए विधायक हैं उनकी भी बात है, चाहे पुराने विधायक हो। आज चाहे सोशल मीडिया का जो विधायक उपयोग कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, किस ढंग से बयानबाजी करना है, सरकार की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, समय प्रबंधन की बहुत अच्छा तौकीर जी समझाएं कि कब कितना उपयोग करना है, दिन भर में आपको लोगों से कब मिलना है, कार्यकर्ताओं को कितना महत्व देना है, कितना समय राजधानी में, कितना समय क्षेत्र में देना है। शिवराज सिंह चौहान ने आज इसको डिटेल वहां पे जानकारी दी है, लोगों को समझाया। लोगों से व्यवहार एक बड़ी बात आती है।
विकास कार्य सरकार के माध्यम से हो जाता है, अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वयन हो जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि का व्यवहार यदि ठीक नहीं है तो इसका नुकसान, भले ही उसको टिकट नहीं मिलेगा लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी उस क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये तमाम प्रकार की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, इसकी जानकारी वहां पे देने की बात आ रही। 6 सत्रों में तमाम प्रकार की बातें उनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है, कहा जा सकता है सीधी बातों में। और दूसरी चीज जो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, भ्रष्टाचार पता मत चले लोगों को, इसकी शिक्षा दी जा रही है। इसका मतलब भ्रष्टाचार हो भी रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। यदि पता नहीं चल रहा है तो इसके लिए विपक्ष कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। आप 5 साल शासन में रहे, सभी अधिकारी कर्मचारियों से आपका संपर्क है, तो भ्रष्टाचार तो बाहर आना ही चाहिए यदि हो रहा है। यही जनता चाहती है। जनता का प्रमुख मुद्दा जो कांग्रेस लेके गई, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये 3 जनता के विषय रहे। अब भ्रष्टाचार को लेकर, जीरो टॉलरेंस को लेकर भाजपा यदि चल रही है कि सरकार में हमको जीरो टॉलरेंस की बात है, इसी कारण से क्या नए मंत्रियों को बनाया गया है, उन पर बखूबी नियंत्रण रख के सरकार चलाई जाए, ये भी एक कारण हो सकता है क्या? तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि भाजपा जो प्रशिक्षण दे रही है और जो अजय जी जो कह रहे हैं कि इसका असर कितना होता है, ये निश्चित रूप से देखने वाली बात है। कि आपने एक अलग से विभाग बनाया, सुशासन अभिसरण विभाग बना दिया, लगातार ट्रेनिंग चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है। अब जो पाठशाला है, वरिष्ठ नेता आके यहाँ पे आपको जो निर्देश दे रहे हैं, उसका असर कितना हो रहा है? तमाम प्रकार की गतिविधियों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर बात आती है। भ्रष्टाचार को, रेत माफिया की बात करें, स्वास्थ्य का, राजस्व का, तमाम विभागों की जो बातें आ रही है, इन सब में कितना सुधार होता है, ये भाजपा के कार्यकर्ता भी जब मिलेंगे तो उनको व्यवहार में समझ में आ जाएगा। जनता के बीच जाना है तो जनता के भावनाओं के अनुरूप क्या नेता काम कर रहे हैं, उनके व्यवहार में बिल्कुल आपने ठीक, शर्मा जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि जनता के बीच जाना है तो बिल्कुल उनके व्यवहार, जो मंत्री, नेताओं, सांसदों के, इवन जो जनप्रतिनिधि जो भी है, कार्यकर्ता हैं, उनके सबके आचरण व्यवहार भी एक मायने रखता है। उसका असर दूसरे अगले चुनाव में पड़ता है, चाहे उनको टिकट मिले या ना मिले, इसका भी असर पड़ता है। आपने बात रखी है। लेकिन भ्रष्टाचार की जहां तक बात हो रही है, अब ये कहा जाए करीब 1.5 साल दूसरी बार सत्ता आई है अभी आपके पास, रमन सिंह के बाद बीच में कांग्रेस, फिर इसके बाद आपको 1.5 साल हो गए हैं। इसके बाद जो लगातार भ्रष्टाचार की बात हो रही है, इसको लेकर क्या ऐसे मुद्दे जो लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, या आरोप लगा रहे हैं, जो अभी गंगवानी जी आरोप भी लगा रहे थे, तो क्या इस तरह के कार्यशाला में आपको लगता है कहीं भ्रष्टाचार कम करने का भी कोई गुर दिए जा रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार जो आ रही है या शिकायतें मिल रही हैं उनको नहीं करना है, डांट भी, फटकार लगाई है, इस तरह की बात भी सामने आ रही है, जैसे शर्मा जी भी बता रहे हैं? जी तौकीर साहब जी, देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में वही बात कर रहा था कि चोर सामने वाले को भी चोर समझता है, उसी प्रकार से भ्रष्ट जो है भ्रष्टाचारी, वो सामने वाले को भ्रष्टाचारी समझता है। तो वही ये इनका जो रीति नीति रही। हमने ये सब कभी काम नहीं किया। हमारा कहने का मतलब ये था, उस एक लाइन को पकड़ दी गई, भ्रष्टाचार से दूर रहें। लेकिन ये भी तो कहा कि आप उस लाइन को क्यों नहीं पकड़ते साहब, कि उन्होंने ये भी कहा अगर भ्रष्टाचार के बारे में पता चलेगा, कोई धोखे से भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, हम उसे बख्शने वाले नहीं है। चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, हमारा नेता हो, हमारा मंत्री हो, या कोई भी हो, हम उसे बख्शने वाले नहीं। ये हमारी रीति नीति रही है। आप किस प्रकार से बात करते हैं, आपका प्रशिक्षण वर्ग आपके तरीके से देखिए, हमारा आंतरिक मामला है और हम प्रशिक्षण देते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। और उसके अलावा भी हम, रही बात की विकसित भारत का जो स्वप्न है, विकसित छत्तीसगढ़ का जो स्वप्न माननीय साई जी का, हम उसकी ओर अग्रसर हैं और उसके लिए चरण बनो प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। हर फील्ड में एक नेता, जब मैं मान लीजिए मैं चुनाव लड़के अगर विधायक बनता हूं या सांसद बनता हूं, तो अभी जितना समय मैं फील्ड में देता हूं, तो विधायक और सांसद बनने के बाद मेरे को उससे किस प्रकार से उसे दुगना समय देना पड़ेगा और किस प्रकार से लोक व्यवहार और आचरण जो है किस प्रकार से रखना पड़ेगा, ये दिखाता है। रही बात हमारे जो है अजय गंगवानी जी बात कर रहे हैं, हमारे चंद्राकर जी के, देखिए वो वरिष्ठ प्रवक्ता है और इतने बड़े प्रवक्ता है कि उनकी बात से इनको कितनी मिर्ची लगती है कि सीधा उन पे हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि वो एक बौद्धिक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और बुद्धिजीवी शख्स होने के नाते, वो सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता होने के नाते, जब वो हमला करते हैं तो कांग्रेस जो है पानी पानी हो जाती है, मुंह छुपाते फिरती कि उसका जवाब कैसे दें। तो ये बताता है कि किस प्रकार से हमारे जो है लोग जो है काम कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार से काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो। हम अपने से हम बोलचाल में भी वही बताए, आचार लोक व्यवहार में भी हम अपने प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता किसी के साथ भी अव्यवहारिक ना हो, बदतमीज ना हो, भ्रष्टाचार को कहीं भी धोखे से बढ़ावा ना हो, ठेकेदार से दूर रहे, ठेकेदार को अपने करीब भी ना आने ना दे। तो ये सब चीजों से दूरी बनाने का मकसद यही है कि हम प्रशिक्षण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको भ्रष्टाचार नहीं करना है। आपने तो 2018 में साहब ये बताइए ना, चुनाव तो इसी बात पर लड़ा था कि हम रमन सिंह की सरकार 18 में जो बहुत 15 साल भ्रष्टाचार करी।
एक व्यक्ति बताइए ना भाई साहब, किसी को आपने पकड़ दिया हो? एक मंत्री बताइए ना हमारे भाजपा का, किसी को आपने पकड़ा हो पूर्व? आपने तो एक को भी सजा नहीं दी। 5 साल क्या करते रहे और 36 वादे किए, सब में घोटाला किया। ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो आपके नाम से नहीं, और आपका मंत्री तक अंदर है। इसका इससे जीता जागता उदाहरण और क्या होगा? आपके अधिकारी अंदर है, आईएएस आईपीएस अंदर है, और आपके नेता अंदर है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से आपने प्रशिक्षण दिया भ्रष्टाचार का। हमने नहीं दिया साहब, हम तो सीधा सीधा बोलते हैं भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुल के बोलते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर भ्रष्टाचार करके पकड़ाएगा, भ्रष्टाचार हम उससे साहब बिल्कुल नहीं बिल्कुल आपकी बीजेपी भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार यदि होगा तो विपक्ष उसको जरूर उठाएगी। अजय जी, भ्रष्टाचार के अलावा जो आपको इसका जवाब देना है, लेकिन एक सवाल और है कि किस तरह के अनुशासन की बात की जाए तो बीजेपी एक काडर बेस्ड पार्टी अपने आप को, और ये कांग्रेस भी मानती है, किस तरह से अनुशासन रहता है। जिस तरह से खड़गे साहब कल आए थे, आपके यहाँ भी कुछ अनुशासनहीनता कुछ हुई और उस पर बीच में कुछ करना पड़ा। लगता है कि अनुशासन में तो कम से कम जो है बीजेपी आपसे आगे है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस कैडर बेस्ड पार्टी का दावा करती है, ये राजनीतिक पाखंड है। आज जगदलपुर में इन्हीं के कार्यकर्ता इनके कार्यालय में ताला लगा देते हैं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका सग्गा भतीजा पार्टी छोड़ देता है। आज मानव मंडल के छोटे छोटे चुनाव में आज जो जूता में पैदार होती है, विधायक की गाड़ी का घेराव कर दिया जाता है। ये सिर्फ राजनीतिक पाखंड। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुद्दे पे आऊं, प्रशिक्षण शिविर जो है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, अगर उसका फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिलता तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। लेकिन भाजपा का जो प्रशिक्षण शिविर है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टूरिज्म है, एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। महत्वपूर्ण बात है, यहाँ छत्तीसगढ़ में 17 महीने से ऐसा लग रहा है जैसे रिमोट कंट्रोल की सरकार केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि सारे मंत्री नए हैं जिनको कोई अनुभव नहीं है। लगातार दिल्ली से सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक रमन सिंह का मुझे कथन याद आता है। 2018 के पहले रमन सिंह ने भाजपा की कार्य समिति की बैठक में स्वीकार किया कि भैया आप 1 साल के लिए भाजपा के कार्यकर्ता नेता अगर भ्रष्टाचार छोड़ देंगे तो छत्तीसगढ़ में 30 साल तक भाजपा को कोई नहीं ला पाएगा। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी के खून में डीएनए में भ्रष्टाचार है वो इससे बाहर नहीं आएगी। मैं पूरा 7-17 महीने के दे दूं, दंतेवाड़ा के एक ही नाले पे 3 पुल बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना प्रावधान के। आज भारतमाला प्रोजेक्ट में इन्हीं के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक, नाम लेना मैं उचित नहीं मानता, लगातार करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन उसकी जांच सीबीआई को नहीं देंगे क्योंकि ईओडब्ल्यू को देके आज वह लीपापोती का प्रयास कर रहे हैं। सीजीएमएससी घोटाला चलती जांच में स्वास्थ्य मंत्री मोक्षित कारपोरेशन को भुगतान कर देते हैं। ये कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या? इन्हीं का विधायक विधानसभा में घेरता है, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल जी कोई जवाब नहीं देते। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि तहसीलदार संघ के पदाधिकारी इन्हीं के राजस्व मंत्री पे 137 पदाधिकारियों पे कमीशन खोरी भ्रष्टाचार आरोप लगाते हैं। ये दिखता है कि कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के खून में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, राज्यपाल जो एक संवैधानिक मुखिया है वो जाके पार्टियों की बैठक ले रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, आपने बहुत सारी बातें भ्रष्टाचार को लेकर सिलसिलेवार बताई हैं। मैं बिल्कुल तौकीर साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन शर्मा जी ये बताएं कि लगातार जो पाठशाला चल रही है मंत्री सांसदों सबकी, लेकिन उसके बाद भी बृजमोहन अग्रवाल जी जिस तरह से बात करते हैं, अछूत बोलते हैं, या कांग्रेस के जो बैस साहब हैं वो भी कहते हैं कि भाई भस्मासुर है, ये इस तरह के बयान जो है रुकते नहीं है। आप प्रशिक्षण कितने ही दे लें? निश्चित रूप से इस बात को लेकर भी इसी तरह से प्रशिक्षण में बात कही जाती है। लगातार आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, नेताओं को किस ढंग से बात करना चाहिए, किस ढंग से बयान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक बात आई थी कि पिछले समय जो कोई ऐसी प्रशिक्षण के दौर में कि आप देश के नाम संदेश ना दें, इस प्रकार से बातें आई थी। अभी जो महत्वपूर्ण विषय जो चल रहा है उसमें एक ही लाइन कहूंगा, जनता समझ रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पटवारी से लेकर मंत्रालय तक की बात है। अटल निर्माण वर्ष चल रहा है। ठेकेदार, अधिकारी और ये नेता, ये तीनों के बीच की जो कड़ी है इसको तोड़ने की आवश्यकता है। जिस ढंग से ठेकेदारों से दूर रहने की बात कही जा रही है, उसी तरह से क्या एक लाइन जो बना हुआ, राजीव गांधी के समय भी बात आई थी कि जनता तक पूरा पैसा सरकार का नहीं पहुंचता है। रमन सिंह ने भी वही बात कही कि 1 साल के लिए बंद कर दो, जो अभी बात का अजय जी कह रहे हैं, अभी भी वही बात आ रही। तो भ्रष्टाचार से सरकार जा सकती है, ये राजनीतिक दलों को समझ में आ गया। और वर्तमान में जो भाजपा की सरकार बनी है उसमें एक बड़ा कारण, चाहे पीएससी का हो, चाहे शराब का हो, चाहे कोयला को, तमाम मुद्दे को 15 साल तक सरकार में रहने वाली भाजपा के नेता ये जान रहे थे। अधिकारियों के संपर्क जो मैं बोल रहा हूं, तो उसके माध्यम से सब कुछ आते रहा, अभी जांच भी हो रही है। और मैं कहता हूँ राजनीतिक जो है, जो विद्वेष है, यदि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए होता है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है। लोकतंत्र में कोई भी सरकार स्थायी नहीं है। कल दूसरे दल की सरकार आएगी, आप पूरी जांच कराइए, जनता
भ्रष्टाचार से त्रस्त है, ये राजनीतिक दल लगता है कि अब समझने लगे। बोलिए तौकीर साहब, अमित जी, 10 सेकंड बस एक सेकंड आपको, बस ये हाँ जी। डिबेट में बस 1 मिनट का वक्त और है। तौकीर साहब, एक ये बताएं कि 3 दिन में 3 ऐसी कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल सीधे तौर पर बताई जानी चाहिए कार्यकर्ताओं को, जो बिल्कुल आपको आगे जीतना भी है, सरकार आपको ही बनाना है या कांग्रेस को ही बनाना है, ऐसी कौन सी 3 बातें रहेंगी? 10 सेकंड जरूर दीजिएगा अमित जी जरूर जरूर। इसके बाद देखिए, लोक व्यवहार जो है और जनसंपर्क और प्रबंधन, जो समय के हिसाब से समय प्रबंधन करके चलेगा। हर जैसे हर चीज होती है, सिर्फ एक विषय, एक विभाग नहीं होता, कि सभी विभाग के साथ समन्वय बनाकर, जनता के साथ समन्वय बनाकर, जनता की समस्या को सुनना, उसका निराकरण करना, कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनना, उसका निराकरण करना और उनको समय देना, और साथ साथ अपने शासन को भी समय देना और अपने संगठन को भी समय देना, इन सब का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। उसमें समय की बहुत कमी होती है, उसके कारण से कार्यकर्ता भी नाराज होता है। कई बार जनता के क्षेत्र में जनता के पास नहीं पहुंच पाता जो प्रतिनिधि, तो उससे जनता भी नाराज होती है। तो ये उसको प्रबंधन, तो जो सबसे बड़ी बात प्रबंधन की जो पाठशाला सिखाई जा रही है और अब बौद्धिक स्तर जो बढ़ाया जा रहा है, खासतौर पे बोलचाल में भी कई लोग जो है कई बार आचार व्यवहार थोड़ा सा खराब कर लेते हैं, उस पर भी हमने इसमें प्रबंधन की कोशिश की है कि किसी भी प्रकार से आचार व्यवहार भी खराब ना हो। तो ये इसको बताता है। आचार व्यवहार प्रबंधन, समय प्रबंधन की बात आप कर रहे हैं अजय जी, आप 5 सेकंड में अपनी बात जवाब दे दूं। ऐसा है कि जरा टाटा घोटाला जरा देख लीजिए आप, उसके बाद बेफोर्स का घोटाला देख लीजिए आप, श्रीलंका को जमीन बेचना देख लीजिए, और जो डीएलएफ का जो है उसमें घोटाला देख लीजिए, और उसके बाद ये जो आपके भूपेश बघेल जी थे, इनके समय तो सारे भ्रष्टाचार है, सारे भ्रष्टाचारी आज जेल में इनके मंत्री, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमारा डीएनए भ्रष्टाचार है। आप बताइए कोई एक नेता भ्रष्टाचार में अंदर बताइए आपका समय बताइए। तौकीर जी आगे बात आपकी बात आ गई। तौकीर साहब 30 सेकंड के लिए अजय जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं कि समय, जिस तरह से 3 बातें आपसे पूछी गई थी, आप किस तरह का इस पूरी पाठशाला में होगा, लेकिन अजय जी जल्दी अपनी बात रखिए। देखिए महत्वपूर्ण अमित जी, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, ये क्षेत्र की जनता समझ ली। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज प्रशिक्षण के दूसरे दिन किसको आमंत्रित किया गया? विनोद तावड़े। ये विनोद तावड़े कौन है? जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले 5 करोड़ रुपए खुलेआम केक बांटकर पकड़ाते हैं। ये वो विनोद तावड़े हैं जो ट्रेनिंग देंगे कैसे कमीशन खोरी कर रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला आपने किया, रेल घोटाला आपने किया, आपने गोबर घोटाला आपने किया, सारे भाजपा का चरित्र है। जब सब सामने आएगा, शर्म नहीं आती, आप किस मुंह से तौकीर साहब भ्रष्टाचार की आप लोगों ने बदतमीजी मत करिए और दूसरों ये बात भाजपा का क्षेत्र मत करिए। अमित जी आपकी जिम्मेदारी है, मैं कंप्लीट करूंगा आपकी बात पहले। जाके अंदर करके दिखाते, 5 साल आपका शासन था, हमारे मैं कंप्लीट करके दिखाते, ये बौखलाहट मत दिखाइए, झूठ बोलना बंद कर आपका झूठ पकड़ा के तौकीर जी छतरी जनता देख रही है, अमित जी शांत करिए। देखिए तौकीर साहब देखिए आपका समय दिया गया था, जनता उखाड़ फेंक रही है तौकीर साहब, और उसके बाद भी आप मानने को तैयार तौकीर जी शांत एक मिनट, करिए। तौकीर साहब 1 मिनट, अजय जी मैं कंप्लीट कर लूं जी, कंप्लीट कीजिए बस 10 तौकीर सेकंड। जी मैं हर बार एक ही डिबेट में निवेदन करता हूं, इस प्रकार के न करें आप। जी जी 10 सेकंड। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये विनोद तावड़े वही है जो महाराष्ट्र विधानसभा के एक दिन पहले चलिए 5 करोड़ रुपए, चलिए ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है कि वो प्रशिक्षण सत्र में किसको बुलाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रशिक्षण सत्र में यदि पार्टी सांसद नेताओं के साथ साथ सभी प्रवक्ताओं से लेकर सभी को इस बात को समझना होगा कि किस तरह से बातचीत करने की जरूरत है। डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।